ये देखो वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मार्कर में इंक नहीं है क्या? फिर नहीं आ रहा मैं। ये किससे बनता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। और ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, ये हो गया आपके कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। स्पेलिंग कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। और ये हो गया आपका पेरिकॉन्ड्रियन। ये किससे बनता है? वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये दोनों मिलाए तो क्या बनता? पेरिकॉन्ड्रियम। और ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स रहते हैं, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते हैं। इसके अंदर जो सेल्स है ना, इसका खराबा कर दिए। स्लोप आ गया इसके अंदर। फिसलना शुरू हो गया चाहिए, रखने का था इसमें। अब ये हो गया लैकुना और ये हो गया कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो एक्चुअली होता क्या, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट का एक अपन ऐसा राउंड पिक्चर में से सिर्फ अपन इतना हिस्सा लेके दिखा रहे हैं आपको। ये है वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या बने हुए हैं? ये जो है ना, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं? लैकुना के अंदर रखने वाले कॉन्ड्रियोसाइट्स। लैकुना एक पाउच है जिसके अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स रहते हैं। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स को कौन प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स एक लैकुना के अंदर स्टोर होकर रहते हैं। और पूरी कार्टिलेज के अंदर, मैच्योर कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स रहते हैं, ना कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोसाइट्स का काम क्या है? ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स का काम क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। और बीच में ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स का काम क्या है? इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना। ग्राउंड सब्सटेंस कॉन्ड्रियोसाइट्स, लैकुना। लैकुना के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स रहते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या क्या प्रोड्यूस करते बोला मैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ये जब तक ये यंग स्टेज में रहते, जब तक ये प्रोड्यूस करते, जब यंग स्टेज से चले जाते, मैच्योर हो जाते, तो मैच्योर होने के बाद ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। हाँ, कभी कभी कॉन्ड्रियोसाइट्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स भी बनाते हैं। तो गलीज कौन हौले गणना कर दिए कि क्या है, खराब कर दिए। कार्टिलेज टिश्यू के अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स भी रहते हैं, फाइबर्स भी रहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी रहती है। मैं परसों समझाया सब बातों को यहाँ समझा रहा हूँ। देखो
ये फाइबर्स को रिलीज करने वाला भी कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी रिलीज करने वाला कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल है, और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स को बनाने वाला भी कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, तो वो कॉन्ड्रियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर्स बनाते नहीं, ठीक है। हाँ, कॉन्ड्रियोसाइट्स कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते, लेकिन वो इतना ज्यादा लेवल पे नहीं बनाते कि वो उससे कार्टिलेज फॉर्म हो सके। सिर्फ कार्टिलेज के अंदर कभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की किसी वजह से कम हो गया, बीमारी होने से या कि और प्रॉब्लम की वजह से, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू गिरने की वजह से, अगर कोई कार्टिलेज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कमी हो गई, तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ड्रियोसाइट फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना सकते, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं बना सकते उसका फ्रेमिंग या उसकी फॉर्मिंग करा सके। असल जो है ना करता धरता जो बाप है वो कौन है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट है। ब्लास्टिच बाप है किसका? कॉन्ड्रियोसाइट्स का। कॉन्ड्रियोसाइट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बाप कौन है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट है। तो वो एक बिजनेस एम्पायर ठहरा के जाता, उसको संभालने के लिए कॉन्ड्रियोसाइट्स को छोड़ देता। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या करते हैं? संभाल लेते रहते। अगर कभी ऊंच नीच हुआ तो उसके अंदर उस टाइम पर लगा थोड़ा बहुत भरपाई करने के लिए 1 करोड़ का बिजनेस दिए, बेहतरीन करते गए। कभी एक आध बार 1-2 लाख का नुकसान हुआ तो 1-2 लाख को भरपाई करने के लिए क्या करते? बच्चे अपना 1 करोड़ को भरपूर करने के लिए फिर से 1-2 लाख बना के देते। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बना के देते कौन? कॉन्ड्रियोसाइट्स। वो हमेशा के लिए नहीं बनाते, जब भी कमी ज्यादा थी, कमी हुई तो बनाने के लिए आते। मेन जो असल कॉन्ड्रियोसाइट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर्स को बनाने वाला कौन है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। ये जो दिख रहे हैं आपको ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है। यही कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बनाते हैं और फाइबर्स भी बनाते हैं। समझे? अब ये कॉन्ड्रियोसाइट जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं आपको, एक एक पाउच के अंदर, एक एक पाउच को बोलते हैं लाकुना। क्या बोलते हैं? लाकुना। किसी लाकुना में 2 भी कॉन्ड्रियोसाइट्स हो सकते हैं, किसी लाकुना के अंदर एक कॉन्ड्रियोसाइट भी हो सकता, किसी लाकुना के अंदर किसी एक लाकुना के अंदर एक कॉन्ड्रियोसाइट भी। एक कॉन्ड्रियोसाइट भी हो सकता। ये बात पूरी समझ में आ गई? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स क्या करते? कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते। वो कॉन्ड्रियोसाइट्स पूरी कार्टिलेज, मैच्योर कार्टिलेज के अंदर क्या रहते? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स रहते या कॉन्ड्रियोसाइट्स रहते? कॉन्ड्रियोसाइट्स रहते, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स नहीं रहते। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स तो मैच्योर हो, कार्टिलेज मैच्योर हो गया तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कॉन्ड्रियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, हाँ, यही बात अपन को कल इससे पहले के क्लास में भी पढ़े थे, अभी भी इस क्लास में अपन समझाए। चलिए आगे के पॉइंट्स लिख लेंगे अपन पोर्शन की क्लास के आगे। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के लाइन 9th वाला N9 फॉर एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप याद रखेंगे ऐसे ही। एनसीईआरटी लाइन क्या बोल रहा है नहीं, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है अपने को। पीसीएम बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। एनसीईआरटी क्या बोल रहा मालूम? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते कहते? मेक्स कार्टिलेज, कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेक्स कार्टिलेज सॉलिड प्लेएबल एंड इट रेसिस्ट टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कंप्रेशन। इसीलिए इसको सबसे कार्टिलेज की सबसे जो खूबी बात है वो एनसीईआरटी के इस लाइन में बयान किया गया है। ये याद रखो, फ्लेक्सिबल, प्लेएबल का मतलब फ्लेक्सिबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनेंगे और समझने की कोशिश करिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स लिखे बाद ये पॉइंट एक ही चना, बाकी ये पूरे बातें मैं समझा दिया। ये एक पॉइंट है, देखो क्या क्या रहते हैं कार्टिलेज के अंदर। सबसे पहले तो मालूम है मैच्योर कार्टिलेज के अंदर सिर्फ क्या रहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स रहते हैं विच आर प्रेजेंट इन ए लाकुना
समझाया था। और लैकुना में एक भी हो सकता, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ईच लैकुना कंटेन 1 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स। बात समझ में आ गई। फाइबर्स कोलाजन क्या रहेंगे, कोलाजन रहेंगे, एलास्टिन रहेंगे। यानी इसलिए ना पूरे को फ्लेक्सिबल है, ना पूरे को नरम है, ना पूरे को सख्त है, दो भी है इसके अंदर। कोलाजन फाइबर्स भी है, एलास्टिन फाइबर्स भी है। दोनों फाइबर्स रहने की वजह से ना हड्डी की तरह, खाली कोलाजन फाइबर्स होते तो हड्डी की तरह होता था, खाली एलास्टिन फाइबर्स होते तो ढीला ढीला रहता था। दो भी नहीं है इसके अंदर, दोनों भी है, इसलिए उन्हें सख्त भी है और नरम भी है, दो भी चीजें हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड सब्सटेंस इसके अंदर क्या है मालूम है, केमिकल का नाम याद रख लो। क्या नाम है इसका, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट, कॉन्ड्रियोटिक सल्फेट, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट। क्या बेटे, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट तो आप समझ गए, लेकिन ये केमिकल का नाम है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कैन फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बोला था ना, बाप बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। बाप तो बिजनेस सेटअप करके चला गया, उसके बाद अगर ऊंच नीच हुआ तो बेटा मेंटेन कर सकता, लेकिन बाप की तरह उतना बड़ा एम्पायर फिर से वापस ठहरा नहीं सकता। तो ये बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज, फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए। पॉइंट समझाया था, ऐसे ही एज इट इज लिखे हुआ है। ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। ECM of cartilage makes cartilage solid. ECM of cartilage, cartilage यानी cartilage का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेक्स बनाता है, क्या बनाता है, कार्टिलेज को सॉलिड बनाता है, यानी सख्त करता है। कौन सा, ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और प्लायबल बनाता है, प्लायबल किसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। क्या है, और एक काम क्या करता है, यहां तक समझ में आ गया, सॉलिड है, प्लायबल है, और इट रेसिस्ट कंप्रेशंस, कंप्रेशंस को रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट का मतलब रोकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल में एक ही इशारे में समझ में आ जाता है। ये देखो कान है, मैं ऐसा दबाया इसको, तो मैं क्या करा, कंप्रेशन करा, लेकिन रेसिस्ट, फिर वापस मैं अपने फोर्स की वजह से इसको वापस ऐसा दबाया लेकिन इसके अंदर एक फोर्स है, वो वापस अपने आप को फिर ठहरा ले रहा। तो इन्हें क्या कर रहा, रेसिस्ट कर रहा, रोक रहा। किसको रोक रहा, मेरे कंप्रेशन को। कंप्रेशन मतलब मैं दबा रहा हूं ना, मेरे दबाने को फिर वापस लेके आ रहा, रोकना चाह रहा हूं। आप नको दबाओ, दबाए तो भी मैं नहीं दबने वाला हूं, मैं दबने वाली चीज नहीं हूं, मेरे को वापस आना है बोल के एक फोर्स लगा के फिर वापस आ जा रहा। तो इट रेसिस्ट कंप्रेशन। और प्लेएबल है, प्लेएबल फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कॉन्ड्रिथिन, इन्हें क्या कर रहा है, इसको प्लेएबल बना रहा और कंप्रेशन को रेसिस्ट कर रहा। पॉइंट समझ में आ गया। एनसीईआरटी का पॉइंट लाइन टू लाइन ऐसे ही है। क्या लिखे हुआ है बोलो, ECM ऑफ कार्टिलेज मेक्स कार्टिलेज सॉलिड, प्लेएबल एंड इट रेसिस्ट कंप्रेशन। प्लेएबल का मतलब समझ में आ गया, फ्लेक्सिबल है, यानी फ्लेक्सिबल भी बना रहा, फिर रेसिस्ट भी कर रहा कंप्रेशन से। बात समझ में आ गई। अब कार्टिलेज के 3 एग्जांपल्स है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और येलो एलास्टिन कार्टिलेज। आप देखेंगे कार्टिलेज के 3 एग्जांपल्स, 3 तरह के कार्टिलेज को अपन यहां पर डिजाइन करके लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और विथ एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में भी जगह हो गई तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर एग्जांपल्स के लिए ऊपर मेरे को लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, एक कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा येलो, तीसरा क्या रहता बोलो, व्हाइट फाइब्रस, सबसे सख्त व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज तो मैं लिख दिया, लिखूं क्या, हाइलिन कार्टिलेज बोल के, चलो लिख देता हूं, सब जगह लिख देता हूं, यहां पर भी लिख देता हूं। ठीक है, 3 तरह के कार्टिलेजेस है। क्या क्या है, सबसे नरम, सबसे हल्का, सबसे सॉफ्ट हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन मतलब एकदम सॉफ्ट है, यानी ग्लास के जैसा ब्लूइश कलर रहता है इसका। इसका कार्टिलेज का कलर ब्लूइश कलर रहता, सॉफ्ट रहता, कांच के जैसा दिखता, कांच, ट्रांसलूसेंट वाली कांच के जैसा, एकदम ऐसा जैसा आप कोई कांच रहती है ना, बाज़ वक़्त कांच देखते हैं आप लोग, ऐसी कांच, जैसा अभी ये कांच है देखो, है ना, लगभग इसकी हाइलिन कार्टिलेज की जो
रहता ना उसका कलर वैसा रहता। अभी ये तो ब्लूइश नहीं है, ब्लैकिश है, लेकिन ब्लूइश कलर में रहता, एकदम बिल्कुल लाइट ब्लूइश कलर, ठीक है। और ये येलोइश कार्टिलेज जो है ना, ये फ्लेक्सिबल रहता, क्या रहता, फ्लेक्सिबल। और सबसे लास्ट वाला व्हाइट फाइब्रस, ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल रहता, थोड़ा रिजिड रहता, थोड़ा सख्त रहता, ये थोड़ा नरम रहता, ये बहुत नरम होता है, ठीक है। कैसा है देखेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स है, फाइबर्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या कार्टिलेज की सख्ती कम रहती। क्या बोला मैं अभी ऊपर ये पॉइंट पढ़े थे, क्या करता, ग्राउंड सब्सटेंस ही तो सॉलिड और प्लेएबल का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स है, तो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स कम होने की वजह से हाइलिन का जो मतलब कार्टिलेज का जो क्या बोलते हैं रिजिडनेस है, वो बहुत स्मूथ हो गई, फ्लेक्सिबल हो गया। मेरी बात समझ में आ गया। यहाँ पर अगर ये ज्यादा कर देता फाइबर्स को तो रिजिड हो जाता, हार्ड हो जाता, फाइबर्स को कम करता है तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो हाइलिन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स की कमी होती है। याद रखो असर्शन रीजन में ये बातें आती हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आपके समझ में आया जैसा लिखा रहा हूं, समझ में आना। असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस जगह के, ऐसे जगह पे। क्यों हाइलिन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, ड्यू टू असर्शन देता है हाइलिन कार्टिलेज इज ए सॉफ्ट या वीक या प्लेएबल, मोस्ट प्लेएबल कार्टिलेज बोल के देता। रीजन में देता इन हाइलिन कार्टिलेज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस फाइबर्स आर लेस। दो आपको रीजंस दे दिया, दो स्टेटमेंट्स दे दिया। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, ट्रू है। क्या सेकंड स्टेटमेंट बी जो है ना, क्या ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा नहीं कर रहा, रीजन है या नहीं है, रीजन है ना भाई, दोनों भी सही है। और बी जो है ना ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा, रीजन बता रहा। क्यों उसके पास, क्योंकि फाइबर्स कम होने के, फाइबर्स को कम प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, फाइबर्स कम रखता है। सॉरी मैं प्रोड्यूस नहीं वर्ड यूज करना था, इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर्स आर लेस, इन हाइलिन कार्टिलेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर्स आर लेस इन नंबर बोल के बोला मैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो पहला बोला था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस बोला ना, तो सही बात है कि रॉन्ग है वो, ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स थोड़ी फाइबर्स को बनाता, फाइबर्स को कौन बनाता, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर्स को कौन बनाता, यहां पर बनाने की क्षमता बाप के पास है। बार बार बोला मैं, इसलिए तो ये सब वर्ड देता हूं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बाप, ब्लास्ट बाप, इमेज बनाता है। हाँ कॉन्ड्रियोसाइट कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना देते हैं, कभी कभी बनाते हैं फाइबर्स, वो कभी कभी बनाते हैं, है ना। असल जो बनाते कौन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो ये मैं जो पहला स्टेटमेंट दिया वो रॉन्ग था, है ना। अब जो दूसरी बार बोला वो सही है, तो ऐसा कंफ्यूजन रहता बेटे। नेक्स्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स गिव्स कार्टिलेज टू ब्लूइश कलर। क्या बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स करता धरता है हाइलिन कार्टिलेज के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स कम है इसलिए वो नरम है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करता है, कार्टिलेज को ब्लूइश कलर देता है, और वो ग्लास लाइक कार्टिलेज है, ग्लास लाइक कार्टिलेज। बताया ना अभी मैं ग्लास लाइक कार्टिलेज क्यों बोलते हैं उसको। चलिए उसके बाद देखेंगे बेटे येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अंदर क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कंटेन, आपको ये वर्ड से समझ में आ जा रहा, मेनली येलो इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं इसमें। किसमें, येलो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या रहते बेटे, येलो इलास्टिन फाइबर्स रहते, और इन्हें फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, सॉफ्ट कार्टिलेज। आपको एनसीईआरटी ने दिया मगर मैं अपने तरफ से समझाता हूं ये क्यों बोल रहा हूं इसको सॉफ्ट कार्टिलेज, ठीक है। अभी बताता हूं, इसको फ्लेक्सिबल कार्टिलेज लिख लो। थर्ड आप देखेंगे बेटे इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स गिव्स कार्टिलेज टू ब्लूइश कलर, है ना। इसमें आप देखेंगे
व्हाइटिश कलर होता है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लेना। इसके एग्जांपल्स ऊपर लिख दो बेटा। याद करते समय आपको याद रहना, अच्छा इसके 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट थे। अब इधर आओ, वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, कंटेन मेनली येलो एलास्टिन फाइबर्स। इसमें एलास्टिन फाइबर्स ज्यादा रहते, इसलिए इसका नाम क्या रखे, येलो एलास्टिन कार्टिलेज। यहां पर क्या, प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर कंटेन व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, मतलब कोलेजन फाइबर्स है। यहाँ पर ज्यादा कोलेजन फाइबर्स है, यहाँ पर एलास्टिन फाइबर्स है। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पहली बात तो फाइबर्स बहुत कम रहते, मतलब रहे तो भी बहुत कम रहते। कोलेजन फाइबर्स रहने दो या फिर एलास्टिन फाइबर्स रहने दो या रेटिकुलेट फाइबर्स रहने दो, जो भी फाइबर्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। लेकिन ज्यादा अगर येलो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर येलो एलास्टिन फाइबर ज्यादा रहते हैं और व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनका नाम है। कोलाजन का मतलब व्हाइट, एलास्टिन का मतलब येलो। तो येलो फाइबरस ज्यादा है तो येलो एलास्टिन कोलाजन है, और व्हाइट फाइबरस ज्यादा रहा तो व्हाइट फाइबरस कोलाजन, व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये वेरी रिजिड है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आपको देखेंगे ये सॉफ्ट रहता है, ये सॉफ्ट रहता है। कैसा, मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझने के लिए, क्योंकि तीनों को एग्जांपल से समझने के लिए मैं आपके पास एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एक एक कर लो, फिर इसका सिंपली एग्जांपल्स पूरे एक जगह लिख लेंगे अपन। सिर्फ यहाँ पर इनको समझने के लिए जब का जब एक छोटा छोटा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर याद रखना बेटे, ये जो है ना, ये जल्दी समझ में आता है एग्जांपल। ये क्या मालूम, बोन, क्या है, बोन। ये बोन के ऊपर आप कभी जिंदगी में आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ नहीं मालूम, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो ब्लू कलर डाला मैं, किसी भी बड़ी हड्डी को ले लो, लॉन्गेस्ट बोन्स के पास आप उसके ऊपर हड्डी लियो, कभी तो भी देखो बड़ी हड्डियां रहती, चाहे गाय के रहने दो, चाहे वो बकरे के रहने दो, वो हड्डी को लेके जब भी गुद वगैरह हड्डियां मिले, नाहरी पाया, कुछ भी मिला आपके हाथ में, तो उस वक्त आप क्या करना मालूम, वो हड्डी का वो जो बॉल सॉकेट लाइक जैसा दिखता ना, वहां पर क्या करना, दांत से कतरने की कोशिश करना, यूं कतरने। तो क्या होता मालूम, आपका जो हड्डी है ना, एक थोड़ी देर के लिए एक थोड़ा डॉट, मतलब आपके दांतों के निशान उस पर लगते, वो हड्डी, तुम उसके बीच में जो है ना, इसको कतर के देखो, वहां पर हड्डी का निशान नहीं डाल सकते, लेकिन जो ऊपर है ना उस पे तुम कभी नहीं एक्सपीरियंस करे, बॉयज कभी करें आप लोग, करना चाहिए, नहीं करें कभी, हड्डी चबाने के गए, चबाना चाहिए, हड्डियां चबाना चाहिए, ज्यादा आपको बहुत अच्छा फायदा होता है हड्डियां चबाना। तो हड्डियां चबाते वक्त, मैं चबाता हूँ इसलिए मेरे को मालूम है, हड्डियां चबाएंगे तो हड्डी का जो ऊपर का हिस्सा चबाते तो उनके ऊपर दांतों का निशान पड़ता, लेकिन ये बीच में की जो हड्डी रहती है ना, गुद जिसको अपन चूसते नहीं, वहां पर अगर चबाने को जाएंगे तो वह हड्डी के अंदर निशान नहीं डाल सकते तुम। क्यों, क्योंकि ये किससे बने हुआ, ये बोन है, ये बोन, कार्टिलेज नहीं है। हाँ ये कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज के अंदर तुम निशान डाल सकते क्योंकि वो सॉफ्ट है। तो ऐसा कार्टिलेज जो हड्डियों लॉन्गेस्ट बोन्स के ऊपर रहता, उसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ये आर्टिकुलेट बोन भी बोलते हैं इसको। ऐसे बोन्स को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटे, आर्टिकुलेट
ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या रहता, सॉफ्ट रहता। समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। हड्डी का ऊपर का हिस्सा ऐसे कतरे तो आपके निशाना पड़ सकते, इसका मतलब वो कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट है, तभी तो आपकी निशानी पहुंच सक रही। निशानी मतलब कल पड़े ना इम्पल्स, क्या हुआ, आपकी इम्पल्स जा सक रहा उसमें, मतलब आपकी हड्डी को दर्द नहीं होता थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक जब जोर से कतरेंगे जब जाके दर्द होता। ये हड्डी को ना शुरू में दर्द होना शुरू होता क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट है। समझ रहे मेरी बात, यहाँ सॉफ्ट है, ठीक है। अब इधर आओ, येलो एलास्टिन कार्टिलेज का एग्जांपल ले सकते बेटे, जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल दे लो, नाक की हड्डी देखो, टिप ऑफ नोज देखो, ऐसा मोड़ो, ऐसा मोड़ो इसको, इधर इधर जो मोड़ रहे तो मुड़ रहा है, ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, क्योंकि किससे बने हुआ है, येलो एलास्टिन फाइबर से बने हुआ है। तो ऐसा येलो एलास्टिन फाइबर जिसमें ज्यादा रहता कार्टिलेज के अंदर, वैसा कार्टिलेज फ्लेक्सिबल ज्यादा रहता। एग्जाम्पल इसका टिप ऑफ नोज है। क्या है इसका एग्जाम्पल, अपन हर एक के अलग अलग फिर से लिखेंगे, फिलहाल यहाँ पर याद रखो, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पूरे एग्जाम्पल्स के यहाँ पर तरीके से लिख लेंगे और उसको याद भी रख लेंगे। समझ में आ रहा ना, चलिए। उसके बाद आप देखेंगे और क्या हो सकता है, ये देखो फ्लेक्सिबल है ना, ईयर पिन्ना, तो ये भी क्या है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, येलो एलास्टिन कार्टिलेज, येलो एलास्टिन कार्टिलेज। फिर उसके बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला, इसके अंदर ये इंटरकैलेटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में एक कार्टिलेज होता, उस कार्टिलेज को अपन क्या बोलेंगे, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है वो। क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एग्जाम्पल, इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज क्या है सर, समझा दो, समझा के फिर एक बार पूरे एग्जांपल्स लिखा। अब समझो इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज क्या होता। देखो बेटे, ये आपकी बैकबोन है ना, ये बैकबोन के पास आपके पास ये रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं, हाँ, ये जो है ना, ये पूरा मिला तो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें से एक एक को क्या बोलते मालूम, वर्टिब्रा। ये हो गया वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा है। ऐसे कई वर्टिब्रास मिले तो क्या बनते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब इधर आओ, मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर एक कार्टिलेज है जो रेड कलर का दिख रहा ना, ये कार्टिलेज क्या करता मालूम, इनको जोड़ के रखता है, एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से जोड़ के रखता। और ये वर्टिब्रा कार्टिलेज की वजह से ही तो क्या हो सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है ना। जैसा मैं यहां पर से ऐसा जो झुक सक रहा हूं मैं, ऐसा या ऐसा झुक सक रहा हूं, ऐसा झुक सक रहा हूं, किसकी वजह से कर सक रहा हूं ये पॉसिबिलिटी, ये जो डिस्क रेड पेन से डायग्राम आप अपने तरफ से ड्रॉ करना, मैं जो ड्रॉ करके दे रहा हूं। बोलो, ये हो गया डिस्क। ये डिस्क जो है ना, ये क्या हो गया, कौन सा कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। व्हाइट फाइब्रस का सबसे सख्त है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में का कार्टिलेज रहता। अगर ये नहीं रहा तो आपकी पूरी जिस्म ठहर ही नहीं सकता, समझ में आया ना। तो ये कार्टिलेज अगर वीक हो गया तो आपके अंदर पूरी बॉडी का, कमर की पूरी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती 30 साल के बाद आपका ये कार्टिलेज डिक्रीज होना शुरू होते रहता। और याद रखिए, गर्ल्स के अंदर या मतलब वुमेन्स के अंदर ये कार्टिलेज आपको 21 ईयर्स से ही डिक्रीज होना शुरू होता है। ये रीजन होता है उनके अंदर, होता क्या, उनके अंदर अगर वो मदर बनती है तो मदर बनने के बाद उनको क्या करना पड़ता, फीडिंग कराना पड़ता। जब फीडिंग कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम यानी मिल्क एज ए कैल्शियम के शक्ल में बेबी को देना पड़ता, जिसकी वजह से उनका कैल्शियम भी डिक्रीज होना शुरू होता। तो इसलिए मदर फीडिंग सॉरी बेबी फीडिंग मदर्स जो रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर दर्द होते रहता, क्योंकि उन लोगों का ये कार्टिलेज क्या होता रहता, हल्लो हल्लो
कम होते रहता, मतलब यहाँ की फीडिंग। तो उन लोगों का क्या करना, इस प्रॉब्लम से पॉइंट आउट से बाहर निकलने के लिए उन लोगों का दबा के कैल्शियम वाले चीज़ें खाना, दबा के उन लोगों का दूध पीना, ऐसे जो कैल्शियम की रिच कंटेंट जो फूड रहता वो उसको ज्यादा खाएंगे तो ये प्रॉब्लम से बच सकते। क्या क्या एग्जांपल्स है, ये टिप ऑफ नोज अभी बोला, ईयर हो गया, हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल एक तो ये हो गया, और एक हो गया बेटे ये सी शेप्ड रिंग्स। ये सी शेप्ड रिंग्स जो है ट्रैकिया का, वो क्या है, ये हाइलिन कार्टिलेज। दो एग्जांपल्स इसके दिया और दो एग्जांपल्स इसके दिया। इसका एग्जांपल और एक देना, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब क्या है मैं समझाता हूं बाद में, फिलहाल के लिए अब इतना समझ जाओ, ये आपकी कमर की जो हड्डी होती है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से के अंदर ये दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज को बनाने वाला कौन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हिस्से को बोलते हैं। उसके बीच में जो कार्टिलेज है उसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या क्या एग्जांपल दिया, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पर टिप ऑफ नोज और ईयर ऑफ पिन्ना, ये है ना। हाँ, यहाँ पर आर्टिकुलेट कार्टिलेज यानी बोन का, लॉन्ग बोन का ऊपर का हिस्सा, और उसके बाद क्या बोला फिर, सी शेप्ड रिंग्स। इसी तरीके से एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो बचपन में अपन जब बचपन में माँ के पेट में रहते उस टाइम पे जो हमारा स्केलेटन जो हड्डियां रहते ना वो कार्टिलेज के बने हुए रहते, यानी एंडोस्केलेटन, वो भी नरम रहते, बहुत नरम रहते। समझ, पैदा होने के बाद भी बच्चे बहुत नरम रहते, उनको तुम किधर भी मोड़ लो मुड़ते रहते लोग। उनकी अम्मी इनको क्या करते मालूम, उनको मसाज करने के लिए, उनकी हड्डियों को सख्त करने के लिए लाल तेल या फिर ये तेल लगाते, तेल लगा के सख्त करते ना, उनको फ्लेक्सिबल यूं जैसा बोले वैसा, अपना पैर यहाँ तक नहीं मुड़ सकता उनका पैर, इवन उन लोग अपना पैर का अंगूठा लेके जाके मुंह में रख लेते, होता है ऐसा, मैं देखा मेरे बच्चों को, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, उनकी हड्डियां बहुत नरम होती, जैसे जैसे बड़े होते रहते उनकी हड्डियां क्या होते रहते, सख्त होते रहते, उनके अंदर क्या होता, कार्टिलेजिनस टिश्यू, ये जो हाइलिन कार्टिलेज जाके हल्लो हल्लो क्या बनते चल जाता उन्हें, हाइलिन कार्टिलेज तो वैसे भी नहीं रहता, अगर रहा भी तो उन्हें क्या होता, हल्लो हल्लो येलो फाइब्रस, फिर येलो फाइब्रस से हल्लो हल्लो व्हाइट फाइब्रस, तो ये होते रहता। इसलिए अपने को कार्टिलेज, हर जगह का कार्टिलेज एक लेवल की स्टिफनेस नहीं दिखाता।